नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। तो आज हम जो है राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के अंडर जो है राजस्थान जीके का जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे साथियों। और उसी के अंडर जो है आज हम राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियां जो है तथा 1857 का जो जन आंदोलन है, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकें वो डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, आप जो है इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में दिए गए बेल आइकन को जो है क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा। आप जो है हमें सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर भी जरूर फॉलो कीजिए ताकि जो भी हमारी नई वैकेंसी से रिलेटेड हम जो न्यूज़ अपडेट करते हैं वो आप तक जो है सबसे पहले पहुंच सके साथियों। इन सभी की जो है पीडीएफ या आप टेस्ट सीरीज की किसी भी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीर एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां पर आप डायरेक्ट जो है इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप जो है हमारे व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर अपना नाम और सिटी एंटर करके आप जो है सेंड कर दीजिए 8306101800 पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो आज के इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला आता है राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश और उनकी गतिविधियां, यानी राजस्थान के अंदर जो है मराठाओं का प्रवेश किस प्रकार से हुआ था और उनकी क्या क्या गतिविधियां रही थी, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कि छत्रपति शिवाजी स्वयं को मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से संबंधित मानते थे। यानी छत्रपति शिवाजी जो थे वो खुद को जो है सिसोदिया राजवंश से संबंधित जो है मानते थे। देखिए, वीर विनोद में श्याम लाल दास ने जो है शिवाजी के दादा मालू जी का जो संबंध मेवाड़ से बताया है। ठीक है, मई 1711 में मराठा ने मंदसौर के पास मेवाड़ राज्य के अधीनस्थ क्षेत्र से जो है प्रथम बार धन वसूल किया था। इस समय मेवाड़ का शासक जो है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय था। इस समय जो है महाराणा जो था मेवाड़ का शासक जो था वो था आपके महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। 1728 में मराठा ने जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्रों से चौथ वसूल की थी। ठीक है, 1728 के अंदर जो है मराठा ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्रों से जो है चौथ वसूल की थी। राजस्थान में मराठों के प्रवेश के कारण मुगल शक्ति का पतन, मराठों की राज्य व धन लोलुपता, राजपूत शासकों की शक्तिहीनता और राजपूत राज्यों का आपसी कलह, इन जो है ये जो है मुख्य कारण बने थे राजस्थान के अंदर मराठा के प्रवेश के। ठीक है, अब देखिए, सवाई जयसिंह के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न बूंदी उत्तराधिकार के विवाद ने जो है मराठाओं को राजस्थान में प्रवेश का सुअवसर प्रदान किया था। सवाई जयसिंह के हस्तक्षेप हुआ था, उन्हीं के कारण जो है हस्तक्षेप के कारण जो है उत्पन्न बूंदी उत्तराधिकारी के विवाद ने जो है मराठा को राजस्थान के अंदर प्रवेश का सुअवसर प्रदान किया था। देखिए, राजस्थान में मराठा के प्रवेश के लिए जयपुर के सवाई जयसिंह को उत्तरदायी माना जाता है। राजस्थान के अंदर जो मराठे आए थे, ठीक है, तो मराठाओं के जो है एंट्री को जो है मेन जो है उसका उत्तरदायी किसको मानते हैं? जयपुर के सवाई जयसिंह को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। साथ ही देखिए, मराठों का जो है राजपूताना पर प्रथम आक्रमण किस प्रकार था और कब हुआ था? तो देखिए, बूंदी उत्तराधिकार विवाद के कारण हुआ था। तो देखिए, बूंदी के राव बुद्ध सिंह के कोई पुत्र नहीं होने के कारण सवाई जयसिंह करवर के जागीरदार सालिम सिंह हाड़ा के पुत्र दलेल सिंह को जो है बुद्ध सिंह का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। 1729 ईस्वी में जो है बुद्ध सिंह को उमेश सिंह पुत्र प्राप्त हुआ था। 1729 ईस्वी के अंदर जो है बुद्ध सिंह जो थे उनको उमेश सिंह पुत्र प्राप्त हुआ था। परिणामतः सवाई जयसिंह और बुद्ध सिंह के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया था। सवाई जयसिंह और बुद्ध सिंह के बीच जो है संघर्ष जो है प्रारंभ हो गया था। देखिए साथियों, बुद्ध सिंह द्वारा अपनी राजधानी से दूर चले जाने पर सवाई जयसिंह ने बूंदी पर अधिकार कर दलेल सिंह को बूंदी का शासक घोषित कर दिया था। कब की बात है ये? मई 1730 ईस्वी की। देखिए, सवाई जयसिंह की मदद से दलेल सिंह ने पंचोला के युद्ध में बुद्ध सिंह को पराजित किया था। 1730 ईस्वी में बुद्ध सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1730 के अंदर जो है आपके बुद्ध सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जो है दलेल सिंह से किया था। अपनी जो पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उसका जो है विवाह 1732 में दलेल सिंह से इन्होंने करवाया था। अब देखिए, सवाई जयसिंह से नाराज बुद्ध सिंह की कछवाही, ठीक है, बुद्ध सिंह की कछवाही रानी ने अपने उम्मीदवार उमेश सिंह को शासक बनाने के लिए मराठों से सहायता प्राप्त की। उसने मल्हार राव, ठीक है, मल्हार राव होलकर को जो है राखी भेजकर भाई बना लिया था। उन्होंने जो है मल्हार राव होलकर को जो है राखी भेजी और उसको जो है अपना जो है भाई बना लिया था।
अप्रैल 1734 ईस्वी में मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया की मराठा सेना ने जो है बूंदी पर अधिकार कर उम्मेद सिंह को जो है शासक बना दिया था, परंतु मराठों के दक्षिण लौटते ही जयसिंह ने पुनः दलेल सिंह को जो है बूंदी का शासक बना दिया था। दलेल सिंह जो है उनको जो है बूंदी का जो है पुनः शासक बना दिया था साथियों। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो देखिए अब बात होती है हुरडा सम्मेलन से रिलेटेड। तो देखिए मालवा से मराठों को हटाने और राजस्थान में प्रवेश से मराठों को रोकने के लिए सवाई जयसिंह ने राजपूताने के शासकों का एक सम्मेलन जो है हुरडा के अंदर किया था। ठीक है, हुरडा के अंदर जो है आयोजित किया था। हुरडा सम्मेलन मेवाड़ राज्य की सीमा पर आधुनिक भीलवाड़ा जिले में हुरडा नामक स्थान पर 17 जुलाई 1737 को, ठीक है, 1737 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता के अंदर संपन्न हुआ था। देखिए वापस को दोहरा रहा हूं इस पॉइंट को। हुरडा सम्मेलन जो है, हुरडा सम्मेलन मेवाड़ राज्य की सीमा पर आधुनिक जो भीलवाड़ा था उस जिले की जो हुरडा नामक स्थान था वहां पर जो है हुरडा नामक स्थान पर हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय उनकी अध्यक्षता के अंदर। देखिए खानवा के युद्ध के बाद यह प्रथम प्रयास था। खानवा के युद्ध के बाद यह जो है प्रथम प्रयास था जब राजस्थान के शासकों ने अपने पुत्र के विरुद्ध जो है संयुक्त मोर्चा बनाने का जो है प्रयत्न किया था। राजपूत शासकों के जो है व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, राजपूत जो शासक थे उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जो है हुरडा सम्मेलन के निर्णय क्रियान्वित नहीं हो सके। उनके जो व्यक्तिगत कारण हो गए थे उनके कारण जो है यह निर्णय जो है क्रियान्वित नहीं हो पाए थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सेनापति खाने दौरान के जो है नेतृत्व में एक सेना मराठों के खिलाफ राजपूत शासकों की मदद करने हेतु भेजी। सवाई जयसिंह व कोटा के दुर्जन साल, ठीक है, सवाई जयसिंह व कोटा के दुर्जन साल ने भी केंद्रीय सेना को जो है सैनिक सहायता प्रदान की थी। केंद्रीय जो सेना थी उनको जो है सैनिक सहायता प्रदान की थी। देखिए फरवरी 1735 ईस्वी में सिंधिया व होलकर की मराठा सेना ने रामपुरा या मुकुंदरा में जो है इस संयुक्त सेना को पराजित कर मराठों के विरुद्ध जो है गठबंधन को नष्ट कर दिया था। मराठों के विरुद्ध जो है पराजित किया था उस सेना को, संयुक्त सेना जो थी उसको पराजित करके मराठा के विरुद्ध जो है गठबंधन को इन्होंने नष्ट कर दिया था। अब देखते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में। 1720 से लेकर 1740 ईस्वी का राजस्थान आगमन, ठीक है। 1735 ईस्वी में पेशवा बाजीराव की माता, पेशवा बाजीराव जो था उनकी जो है माता का नाम था राधाबाई नाथ द्वारा में जो है श्रीनाथ जी और जयपुर में गलता जी की तीर्थ यात्रा पर आई थी, ठीक है। श्रीनाथ जी और जयपुर के अंदर जो गलता जी है, ठीक है, उनकी तीर्थ यात्रा पर आई थी। सवाई जयसिंह के निर्माण पर पेशवा बाजीराव जो प्रथम था वह राजस्थान आया और जनवरी 1736 ईस्वी में उदयपुर वहां जो है पहुंचा था। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने जो है पेशवा से समझौता कर 1.5 लाख रुपए वार्षिक चौथ मराठों को जो है 1.5 लाख रुपए जो है वार्षिक जो है चौथ मराठों को देना स्वीकार किया था। अजमेर के पास बमोला नामक स्थान पर फरवरी 1736, ठीक है, अजमेर के पास जो है बमोला नामक स्थान, अजमेर के पास एक बमोला नाम की जगह है, वहां पर जो है फरवरी 1736 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने पेशवा से मुलाकात करके प्रतिवर्ष चौथ देना स्वीकार उन्होंने कर दिया था। देखिए साथियों, राजपूत राज्यों के उत्तराधिकारी मामलों में मराठा हस्तक्षेप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला आता है जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। तो देखिए इसके अंदर सवाई जयसिंह ने जो है 1708 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री जो है चंद्रकुंवरी से इस शर्त पर विवाह किया कि मेवाड़ी राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र जयपुर का शासक बनेगा। 1722 ईस्वी में जो है जयसिंह की खींची रानी ने जो है ईश्वर सिंह को जन्म दिया तथा 1728 ईस्वी में मेवाड़ी रानी ने माधो सिंह को जो है जन्म दिया था। भावी उत्तराधिकारी संघर्ष को टालने हेतु जयसिंह ने 1729 ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय से जो है रामपुरा का पट्टा माधो सिंह के नाम करवाया था, ठीक है। रामपुरा का जो पट्टा था वह माधो सिंह के नाम जो है उन्होंने करवा दिया था। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु पर उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह गद्दी पर बैठा था। 1743 ईस्वी के अंदर जो है जयसिंह की मृत्यु पर उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था ईश्वर सिंह, वह राजगद्दी पर बैठ गया था।
माधो सिंह ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए मराठा से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। माधो सिंह ने जो है सिंहासन प्राप्त के लिए मराठा से जो है उन्होंने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। बूंदी का उमेद सिंह और कोटा महाराव दुर्जन साल माधो सिंह का जो है समर्थन कर रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को। अब बात आती है अपने पास राजमहल यानी टोंक का जो युद्ध आता, राजमहल का युद्ध या टोंक का युद्ध होता मार्च 1747 ईस्वी का। तो देखिए माधो सिंह ने मराठों यानी मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की, परंतु राजमहल के खुद, ठीक है, राजमहल के युद्ध में माधो सिंह, उमेद सिंह, जगत सिंह और खंडेराव की संयुक्त सेना जो है ईश्वर सिंह पराजित हो गई, ईश्वर सिंह से जो है यह पराजित हो गई थी। राजमहल के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ने जो है जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में, जयपुर का जो त्रिपोलिया बाजार है वहां पर जो है ईसर लाट यानी सरगासुली का जो है उन्होंने निर्माण किया था। ठीक है, ईसर लाट या सरगासुली का इन्होंने जो है निर्माण किया था। कहां पर? जयपुर के त्रिपोलिया बाजार के अंदर। अब देखिए बगरू या जयपुर का युद्ध, बगरू या जयपुर का युद्ध दोनों एक ही है। जुलाई 1748 ईस्वी के अंदर देखिए माधो सिंह ने मराठों की मदद से जो है जुलाई 1748 ईस्वी में बगरू के युद्ध में ईश्वर सिंह को जो है इन्होंने पराजित कर दिया था, उनको हरा दिया था। ईश्वर सिंह ने समझौता कर माधो सिंह को जो है पांच परगने उम्मद से के जो है माधो सिंह को जो है 5 परगने, उमेद सिंह को बूंदी और मराठों को धन देना उन्होंने स्वीकार किया था। देखिए बगरू के युद्ध से बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष का जो है अंतिम समाधान हुआ तथा अक्टूबर 1748 ईस्वी में उमेद सिंह जो है बूंदी का शासक बन गया था। ईश्वर सिंह समझौते के अनुसार जो है मराठों को धन नहीं दे सका। भयभीत ईश्वर सिंह ने जो है 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को जो है आत्महत्या कर ली थी। ईश्वर सिंह जो समझौते के अनुसार जो है मराठा को धन नहीं दे सका था। ठीक है, भयभीत ईश्वर सिंह ने क्या किया? 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को जो है आत्महत्या इन्होंने कर ली थी। मल्हार राव होलकर की सहायता से जो है 7 जनवरी 1751 ईस्वी को माधो सिंह जयपुर की राजगद्दी पर जो है वह विराजमान जो है हुआ था। अब देखिए साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो अब देखते दौसा या तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 ईस्वी को। इस युद्ध में जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर के विजय सिंह और करौली व शिवपुरी के जो है राजाओं की मदद से महादजी सिंधिया की जो है मराठा सेना को इन्होंने पराजित कर दिया था। अब देखिए पाटन का युद्ध 20 जून 1790 ईस्वी को। इस युद्ध में महादजी, ठीक है, इस युद्ध में महादजी सिंधिया की मराठा सेना ने पाटन के युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व फ्रांसीसी सेनापति डी बॉय ने किया था। फ्रांसीसी सेनापति था जिसका नाम था आपके डी बॉय, ठीक है, उन्होंने किया था। सवाई प्रताप सिंह की सेना को उन्होंने पराजित किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम मालपुरा का युद्ध के बारे में। मालपुरा के युद्ध के बारे में देखें 16 अप्रैल 1800 ईस्वी की बात है। तो देखिए मालपुरा के युद्ध में प्रताप सिंह ने जोधपुर के भीम सिंह की सहायता से मराठा सेना का जो है सामना किया, परंतु इस युद्ध में राजपूत सेना पराजित हुई थी। राजपूत सेना जो है इस युद्ध के अंदर जो है पराजित हो गई थी। इस युद्ध में पराजय के बाद जो है जयपुर राज्य ने 9 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में जो है मराठा को दिए थे। ठीक है, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में जो है मराठा को इन्होंने दिए थे। अब दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, देखिए जोधपुर राज्य का उत्तराधिकारी संघर्ष। अब जोधपुर राज्य का उत्तराधिकारी संघर्ष बात करेंगे तो देखिए जोधपुर महाराजा अभय सिंह और उनके भाई बख्तावर सिंह, ठीक है, उनके भाई बख्त सिंह नागौर के मध्य जो है आपके गद्दी पर जो है संघर्ष के लिए लड़े थे। ठीक है, जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है राम सिंह गद्दी पर बैठा, परंतु बख्त सिंह ने जो है राम सिंह को पराजित करके जोधपुर पर अधिकार इन्होंने कर लिया था। देखिए साथ ही सितंबर 1752 ईस्वी में बख्त सिंह की जो है मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है विजय सिंह उनका जो है शासक बना था बख्त सिंह के बाद। देखिए जयप्पा सिंधिया ने राम सिंह को राज्य दिलाने के लिए जून 1754 ईस्वी में जोधपुर पर जो है इन्होंने आक्रमण कर लिया था। जून 1754 ईस्वी के अंदर 15 सितंबर 1754 ईस्वी को मेड़ता के समीप विजय सिंह मराठा से परास्त हुआ और नागौर के दुर्ग में जो है इन्होंने शरण ले ली थी। मराठों द्वारा नागौर को घेर लेने पर विजय सिंह ने धोखे से जयप्पा सिंधिया की जो है हत्या करवा दी थी। आक्रोशित मराठा सेना के भयंकर आक्रमण से जो है पराजित विजय सिंह ने जो है मराठों की सभी शर्तें स्वीकार कर ली थी। 1756 ईस्वी की बात है। देखिए विजय सिंह को अजमेर मराठों को तथा जालोर सहित आधा मारवाड़ राज्य अमर जो है राम सिंह को देना पड़ा था। अब बात आती है नेक्स्ट आपके तीसरे मेवाड़ का उत्तराधिकारी संघर्ष। मेवाड़ का उत्तराधिकारी संघर्ष जो था उसके बारे में डिस्कस करते हैं साथियों। तो देखिए मेवाड़ का उत्तराधिकारी संघर्ष महाराणा
अरिसिंह यानी 1761 से लेकर 1773 ईस्वी और महाराणा राज सिंह द्वितीय के मरणोपरांत आपके उत्पन्न पुत्र रतन सिंह के समर्थक सरदारों के मध्य हुआ था। मेवाड़ी सरदारों के जो प्रलोभन पर जो है महादजी सिंधिया ने रतन सिंह का जो है समर्थन किया था। महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने उज्जैन के निकट जो है शिप्रा के युद्ध, उज्जैन के निकट कौन सा युद्ध हुआ था? शिप्रा का। कब हुआ था? 16 जनवरी 1769 ईस्वी के अंदर जो है अरिसिंह की सेना को जो है इन्होंने पराजित किया था। अरिजीत सिंह की जो सेना थी उसको जो है इन्होंने पराजित कर दिया था और उदयपुर को इन्होंने जो है घेर दिया था। अब देखिए महाराणा अरिसिंह ने 21 जुलाई 1769 ईस्वी को महादजी सिंधिया से जो है संधि करके मराठों को 60 लाख रुपए, रतन सिंह को मंदसौर परगना एवं 75,000 रुपए वार्षिक आय की जो है जागीर देना उन्होंने स्वीकार किया था। अब देखिए राजस्थान की रियासतें जो मराठा आक्रमण से बची रही थी, राजस्थान की कौन सी रियासत है जी जो मराठा के आक्रमण से बची रही थी? वो थी आपके पहली बीकानेर और दूसरी थी जैसलमेर। अब देखिए राजस्थान की 3 रियासतें जिन्होंने मराठों को कर नहीं दिया था वो कौन सी थी? बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़। ये तीनों रियासतें जो थी, जो बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़, इन्होंने जो है मराठों को जो है कर नहीं दिया था साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब देखिए राजस्थान पर ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना, राजस्थान पर जो है ब्रिटिश प्रभुत्व की जो स्थापना हुई थी उसके बारे में। तो देखिए अंग्रेजी प्रभु सत्ता की स्थापना के कारण पहला था आपकी केंद्रीयकृत सत्ता का अभाव, दूसरा था आपके राजपूत राज्यों की आपसी प्रतिद्वंद्विता, तीसरा था आपके मराठा आक्रमणों का प्रभाव, चौथा था आपके मराठों की शक्ति का कमजोर होना, पांचवा था आपके भारत में अंग्रेजी शक्ति की स्थापना व विस्तार, और छठा था आपके पिंडारियों के आक्रमण। छठा आपके हो गया पिंडारियों का आक्रमण। अब देखिए सिंधिया, ठीक है, संधियों की जो सामान्य शर्तें, संधि जो हुई थी उनकी सामान्य शर्तें क्या थी? पहला था कंपनी तथा राज्य के मध्य आपसी मित्रता, दूसरा था दोनों के मित्र एवं शत्रु समान होंगे, तीसरा था कंपनी बाह्य आक्रमणों से राज्यों की रक्षा करेगी एवं दूसरे राज्यों के साथ विवाद में मध्यस्थता करेगी, चौथा था कंपनी की अनुमति के बिना किसी दूसरे राज्य से युद्ध अथवा संधि नहीं की जाएगी, पांचवा था आपके राज्य कंपनी को आवश्यकता अनुसार सैनिक सहायता देंगे, छठा था आपके कंपनी राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक प्रशासन के अंदर वे हस्तक्षेप या अपना इंटरफेयर नहीं करेंगे, सातवां लास्ट आपके था राजपूत राज्य जो खिराज पहले मराठों को देते थे वो अब कंपनी को देंगे, जो मराठों को पहले खिराज देते थे वो अब कंपनी को देंगे। अब देखिए कंपनी द्वारा राजपूत राज्यों के साथ 1818 की संधियां, तो देखिए इन संधियों के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है 1813 से 1823 ईस्वी के अंदर था। हेस्टिंग्स ने जो है 1817 में चार्ल्स मेटकॉफ को जो है राजपूत राजाओं से संधि वार्ता करने के आदेश दिए थे। मेटकॉफ ने राजपूत शासकों को संधि करने हेतु दिल्ली आमंत्रित किया था। कहां पर आमंत्रित किया था? दिल्ली के अंदर उनको आमंत्रित किया था। अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राजपूत राज्य करौली था। अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राजपूत राज्य कौन सा था साथियों? करौली। जबकि सिरोही जो था अंतिम राज्य था जिसने अंतिम संधि की थी। देखो राजपूत राज्य जिन्होंने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी वो तो थी आपके करौली, जबकि अंतिम कौन सा था? सिरोही। उसके बाद कोई भी प्रकार की संधि नहीं की गई थी। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट हम तिथि, राज्य और तत्कालीन शासकों के बारे में। तो देखिए 9 नवंबर 1817 ईस्वी को, ठीक है, आपके राज्य कौन सा था? करौली, और शासक कौन था इसका तत्कालिक? हरबख्शपाल, ठीक है, हरबख्शपाल। अब देखिए 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को राज्य कोटा और उमेश सिंह जो था इसका शासक था। फिर होता है 6 जनवरी 1818 ईस्वी को, राज्य कौन सा था? जोधपुर, और इसके शासक कौन थे? मानसिंह। फिर आता है 22 जनवरी 1818 ईस्वी को उदयपुर, और इनके तत्कालीन शासक कौन थे? भीम सिंह। फिर आता है आपके 10 फरवरी 1818 ईस्वी को, राज्य कौन सा था? आपके बूंदी, और इसके तत्कालीन शासक कौन थे? विष्णु सिंह। फिर आता है 21 मार्च 1818 ईस्वी को बीकानेर, और इनके शासक कौन थे? सूरज सिंह। फिर बात आती है अपने 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को जयपुर, और इनके शासक कौन थे? जगत सिंह। फिर आता है 12 दिसंबर 1818 ईस्वी को जैसलमेर, और इनके शासक कौन थे? मूलराज द्वितीय। फिर आता है 11 सितंबर 1823 ईस्वी को सिरोही, और इनके शासक कौन थे? शिव सिंह। तो इस प्रकार जो है इनको अलग अलग भागों के अंदर हम डिवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अंग्रेजों ने 15 नवंबर 1817 को अमीर खां पिंडारी, ठीक है, 15 नवंबर 1817 को जो है अमीर खां पिंडारी को
टोंक रियासत देकर जो है उसके साथ इन्होंने जो है संधि की थी। इस प्रकार राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो है अस्तित्व के अंदर आई थी। अब देखिए 20 फरवरी 1818 को जो है कोटा राज्य की संधि को संशोधित कर एक पूरक संधि की गई थी, जिसके अनुसार जो है कोटा राज्य पर परंपरागत रूप से हाड़ाओं का शासन रहा था। किसका? हाड़ाओं का जो है शासन रहा था। कोटा राज्य पर वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण जो है जालम सिंह और उनके वंशजों का रहेगा। अब देखिए 1837 ईस्वी में कोटा राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप झालावाड़ राज्य का निर्माण हुआ था और झालावाड़ राजस्थान की जो है नवीनतम रियासत थी। झालावाड़ जो है राजस्थान की अंतिम रियासत थी। 1838 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने झालावाड़ राज्य को मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, 10 अप्रैल 1838 ईस्वी को झालावाड़ के शासक झाला मदन सिंह ने जो अंग्रेजों से संधि कर ली और अधीनता इन्होंने जो है स्वीकार कर ली थी। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने राज्य में कमिश्नरी व्यवस्था लागू की थी। 1832 ईस्वी तथा अजमेर में एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कार्यालय की इन्होंने जो है स्थापना की थी। फिर होता है बात आपके मिस्टर लॉकेट को जो है राजस्थान का प्रथम एजीजी नियुक्त किया गया तथा 1845 ईस्वी में एजीजी का कार्यालय अजमेर से जो है माउंट आबू जो है स्थानांतरित या ट्रांसफर कर दिया गया था साथियों। तो आज के इस चैप्टर में हमने जो है राजस्थान जीके के अंदर जो है हमने राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियां तथा 1857 के जन आंदोलन को भी जो है हम आने वाले वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे साथियों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये नोट्स जो है आपको अच्छे लगे हैं साथियों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने हैं और हमारे इस फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी आपको जरूर फॉलो करना है साथियों। और इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन के अंदर मिल जाएगी और इस टेलीग्राम का लिंक जो है आप हमारे इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है उसका लिंक मिलेगा, जहां पर आप जो है क्लिक करके आप जो है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, आप जो है हमें टेलीग्राम पर भी जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप नंबर है आपका 8306101800 पे आप अपना नाम और सिटी जो है लिखकर सेंड कर दीजिए ताकि आप हमारे ग्रुप के अंदर जुड़ सके साथियों। तो इन्हीं के साथ मैं संपत लीडर साथियों आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक नेक्स्ट और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।